हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एम्बिशियस गोल में आपका दोस्त आपका एजुकेटर हर्षित अग्रवाल आपके अपने इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे जो कि प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि आपका प्रीलिम्स से 4 अक्टूबर 2020 में होने वाला है, तो इसी हिसाब से हमें कुछ टेस्ट सीरीज करेंगे, कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके हिसाब से और मेरे हिसाब से। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए भी हो सकता है और अदर कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए भी फायदेमंद होगा। तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। 10 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से आपको एलिमिनेट करना होगा और सही ऑप्शन बताना होगा और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताना होगा कि आपका स्कोर क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। जो उसके ऑप्शंस है, इट इज़ ए रीजनल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल अलायंस ऑफ 7 गल्फ कंट्रीज, जिसको है बहरीन, इंडिया, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। जिसका हेडक्वार्टर है वो है सऊदी अरेबिया में, रियाद में। इट एम्स इज टू अचीव एवर क्लोजर यूनियन बिटवीन द एनर्जी रिच गल्फ कंट्रीज। जो ऑप्शन है आपके 1 and 2, 2 and 3 एंड 1 and 3, बताइए कि कौन सा ठीक हो सकता है। जो तैयारी कर रहे हैं वो एलिमिनेट कर सकते हैं, उनको पता होगा कि क्या एलिमिनेट कर रहे हैं और क्या ऑप्शन हो सकता है। इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं, बताइए आप। सबसे पहले तो देखिए, जो कंट्रीज़ हैं वो सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई हैं। कंट्रीज़ की तरफ ध्यान दीजिए कि कौन सी कंट्रीज़ हो सकती है, कौन सी कंट्रीज़ नहीं हो सकती। दोस्तों आइए देखते हैं। जिसमें इंडिया है, इंडिया का कोई काम नहीं है। बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है, देन यूएई है। अगर आप फर्स्ट हटा देते हैं, फर्स्ट एलिमिनेट कर देते हैं, तो ए जाएगा, सी जाएगा, डी जाएगा, ऑप्शन आएगा डी। तो आप इस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड ऑप्शन है, ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, ऐश रिपोर्ट है जो 2018-19 की रिसेंटली रिलीज की गई है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। आइए सेकंड ऑप्शन दे रखा है, अकॉर्डिंग टू फाइंडिंग मोर गर्ल्स इन 2 स्टेट्स इन उत्तर प्रदेश कर्नाटका, देयर आर मोर फीमेल्स इन द एज ग्रुप 18 to 23 एनरोलिंग फॉर हायर एजुकेशन देन मेल स्टूडेंट है। फर्स्ट में बता रहेगा जो ये हायर एजुकेशन रिपोर्ट है ऐश की, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिलीज़ की जाती है। देन सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कर्नाटका में हायर एजुकेशन के लिए फीमेल से ज़्यादा एनरोल होती है देन मेल से। तो ऑप्शन बताइए कि ऑप्शन कौन सा ठीक हो सकता है। आपको पता होगा कि जो हमारी जो एजुकेशनल रिपोर्ट होती है वो कौन सी मिनिस्ट्री निकालती है, कोई भी एजुकेशनल रिपोर्ट होती है। आप एलिमिनेट कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं एलिमिनेट। ऑप्शन दे रखे हैं ओनली 1, ओनली 2, बोथ, देन नन। बताइए कौन सा ठीक हो सकता है। आइए देखते हैं दोस्तों। आपको पता होगा, जैसे मैंने बताया, एजुकेशनल रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्ट्री का कोई काम नहीं है इसमें। एमएचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री इसमें क्या करेगी, जो भी एजुकेशनल रिपोर्ट होती है एमएचआरडी करती है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। उत्तर प्रदेश कर्नाटका में जो फीमेल्स हैं वो ज़्यादा एनरोल होती है हायर एजुकेशन में देन मेल्स के द्वारा, मेल के कंपेयर में। तो उसका जो हो गया वो हो गया बी। एलिमिनेट कर सकते थे इजीली, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा। आइए अगला देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। इट इज़ द हाईएस्ट एडवाइजरी बोर्ड टू एडवाइज स्टेट गवर्नमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। सेकंड ऑप्शन है, इट कंसिस्ट ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर representing various interest in addition to elected member from the Lok Sabha, Rajya Sabha and the representative of the government of India, state government, union administration, then established in 1920। ऑप्शन है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 और ऑफ दी अबव। ध्यान से देखिए और बताइए, क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन देखिए। एलिमिनेट हो सकता है, इजीली एलिमिनेट हो सकता है। दोस्तों जो उसका ऑप्शन होगा वो होगा बी, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहा है, ये गलत हो गया। अगर आप फर्स्ट हटा देते हैं, फर्स्ट जाएगा, थर्ड जाएगा, देन डी जाएगा, फोर्थ जाएगा, 2 and 3। ये बिल्कुल ठीक है। 1920 में स्टैब्लिश किया गया था, 1923 में इसको बैंड अप कर दिया था, तो हटा दिया था। देन इसको 1930 में फिर दोबारा स्टैब्लिश किया गया था। आइए आगे देखते हैं। इबादत खाना एट फतेहपुर सीकरी, पता है आपको, पता होगा जो इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो देख सकते हैं, द मॉजिक्यू फॉर द यूज ऑफ रॉयल फैमिली, अकबर प्राइवेट प्रेयर चैम्बर, द हॉल इन विच द अकबर हैड डिस्कशन विद द स्कॉलर ऑफ वेरियस रिलीजन, रूम इन द विच द नोबल्स बिलोंगिंग इन द डिफरेंट रिलीजन गैदर टू द डिस्कशन रिलीजन अफेयर। बहुत ईजिली आप बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और जिन्होंने तैयारी अच्छे से कर रखी है वो बता सकते हैं कि क्या हो सकता है इसका। दोस्तों जो इसका ऑप्शन होगा सी, द हॉल इन विच द अकबर हेल्ड डिस्कशन विद द स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन। जो कई तरह के रिलीजन के लोग थे उनसे डिस्कशन करता था कि अपना जो आगे का एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे आगे लेके चलना है। आइए आगे देखते हैं। गंडन टेंगचिंगलिंग मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन विच कंट्री। लॉकडाउन होने से पहले पीएम मोदी इस इनमें से किसी कंट्री की विजिट पे गए थे।
तो यहाँ पे इन्होंने विजिट किया था गेंडेंग टेंगचिंगलिंग मोनेस्ट्री में। तो बताइए कि कौन सी कंट्री में है ये। 10 सेकंड का टाइम है, बताइए आप। बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। जो न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं लंबे टाइम से, हिंदू द इंडियन एक्सप्रेस को फॉलो कर रहे हैं, बहुत इजीली बता सकते हैं कि कौन सा हो सकता है। दोस्तों जो इसका होगा मंगोलिया, मंगोलिया में ये लॉकडाउन होने से पहले हमारे प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र मोदी जी, वो यहाँ पे विजिट करे थे। तो उन्होंने यहाँ पे गंडन चैंगलिंग मोनेस्ट्री में गए थे। आइए आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम। BRSS इज वन ऑफ द की प्रोजेक्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। फाइनेंस मिनिस्ट्री का प्रोजेक्ट है। इट इज़ अंडर द निर्भया फंड। निर्भया फंड के अंडर में काम करता है। इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश टू डिजाइन टू प्ले अ पाइवोटल रोल इन मिटिगेशन एंड प्रिवेंटिंग एस्केलेशन क्राइम स्पेशली अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन। इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम है, बताइए किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि 2012 में जो केस होता है निर्भया कांड का, 2012 में दिसंबर में हुआ था। तो उसी के बाद हमने निर्भया फंड को इस्टेब्लिश किया था। दोस्तों जो इसका आंसर होगा वो होगा 2 और 3 बी। इसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री का कुछ काम नहीं है, इसमें MHA का काम है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा ये बताइए कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है। थोड़ा रिवीजन करते रहिए, मुझे भी बताइए कि मैं भी भूल गया, बताइए कौन है। देन क्वेश्चन अगला, कंसिडर द फॉलोइंग आदित्य L1 मिशन। द इसरो इज प्लानिंग टू लॉन्च द आदित्य L1 मिशन। इसरो का प्रोजेक्ट है ये। इट इज़ देन इसके बाद आता है टू स्टडी द सन अर्ली इन 2022। इट इज़ ए इंडियन फर्स्ट सोलर मिशन। ऑप्शन है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, ऑल ऑफ दी अबव। इजीली बताइए, इजीली एलिमिनेट कीजिए ये कौन सा हो सकता है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये इंडिया का जो फर्स्ट सोलर मिशन है, फर्स्ट है ये, तो मैंने बता दिया। इसमें से बी और सी में से कोई एक हो सकता है। अब आप बताइए दोस्तों, जो ये प्रोजेक्ट है ये 2022 का नहीं है, 2020 का ही है। इसरो इसको प्लान कर रहा है लॉन्च करने के लिए आदित्य L1 मिशन। 2020 का है, 2022 का नहीं है। अगर सेकंड जाता है तो सी आएगा, 1 और 3। आइए आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। बताइए कोई कौन सा डांस कौन सी स्टेट का है। जैसे गरबा गुजरात का, मोहिनीअट्टम केरला का, यक्षगान बिहार का। तो बताइए कोई कौन सा किसका हो सकता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जो गरबा है आपको पता है कि नवरात्रों में खेला जाता है, गुजरात का एक है, बहुत ही पॉपुलर डांस है। बाकी इन दोनों में से बताइए, मैंने आपको बता दिया ए और सी, यानी कि ए और सी में से कोई एक हो सकता है। दोस्तों आपको पता होगा, अगर लंबे टाइम से फॉलो करें, हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं उनको पता होगा यक्षगान कर्नाटका का है, बिहार का नहीं है। फर्स्ट एंड 2, तो ए ठीक हो गया आपका। आइए आगे देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। इट इज़ ए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इसमें कंट्री कौन कौन से, रशिया, बेलारूस, इंडिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान। क्या काम है इसका। इट हैज़ ए फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड लेबर। इट हैज़ ओन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ऑप्शन है 1 और 2, 1, 2, 3, 1, 3, 4 एंड देन ऑल ऑफ दी अबव। इजीली बता सकते हैं। कंट्री देखिए, ध्यान से देखिए कंट्री की कौन सी एलिमिनेट हो सकती है। दोस्तों जो कंट्री एलिमिनेट होगी वो है इंडिया। इंडिया का कुछ काम नहीं है इसके अंदर, इंडिया का इसमें कुछ काम नहीं है। अगर सेकंड जाता है तो ए गया, हमारे बी गया, ऑल ऑफ दी अबव गया। देन इसके बाद बता हमारा सी होगा इसका ऑप्शन। आइए आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द DPSP। पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि इसका आंसर क्या हो सकता है। द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। द प्रोविजन कंटेंट इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सिबल बाय एनी कोर्ट। आपको पता होगा कि जो हमारे जो DPSP है ये एनफोर्सिबल नहीं होते कोर्ट के द्वारा। जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वही एनफोर्सिबल होते हैं कोर्ट के द्वारा। तो इसका सी तो आपको मैंने बता दिया, जो 2 है ये तो मैंने बता दिया ठीक है। देन फर्स्ट बताइए ठीक है या गलत है। दोस्तों जो उसका जो ऑप्शन होगा वो होगा सी, दोनों ही ठीक है। दोस्तों ये 10 क्वेश्चन की सीरीज़ है, मैं डेली लेकर आऊँगा जब तक आपका प्रीलिम्स नहीं होता, जो कि आपका 4 अक्टूबर को प्रीलिम्स है। 10 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी, डेली आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है कि आपके कितने ठीक है कितने गलत है। आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस मजबूत हो जाए। अगर इसी के साथ आपको वीडियो पसंद आती है, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि इस तरीके की टेस्ट सीरीज चल रही है ताकि उन लोगों को भी फ़ायदा हो सके। और अगर कुछ भी कमी नजर आती है आपको वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, सुधार किया जाएगा। अगर आपको इससे भी हार्ड क्वेश्चंस चाहिए, मैं हार्ड क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, तो मुझे बताइए कि किस तरीके के क्वेश्चन आपको पसंद है, उस तरीके के क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। अगर वीडियो पसंद आती है, जैसे मैंने कहा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि अच्छी चीज़ें हमेशा शेयर करनी चाहिए, लाइक करनी चाहिए, ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके। अगर आपको फायदा हो रहा है तो दूसरों को भी जरूर फायदा होगा। तो इसी के साथ ही लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड। जय हिंद।